रिया कहाँ गई? अरे ये क्या कर रही है रिया? अरे ये क्या कर रही है? बुरा न मानो, होली है। फोन क्यों नहीं उठा रहे यार? से कॉल लगा रही हूँ इनको। फोन तो उठाना चाहिए, एक बार देखना तो चाहिए। ये क्रिश्चियन लोग है तो लोग होली क्यों नहीं खेलते हैं? लोगों को हो क्या गया है यार? सब तो खेलते हैं, तो ये क्रिश्चियन लोग ही सिर्फ क्यों नहीं खेलते हैं? हेलो, कब से कॉल लगा रही हूँ आपको, फोन तो उठाना चाहिए। हाँ मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? कल होली है, आप आ तो रहे ना? हाँ अच्छा, क्यों? नहीं, होली नहीं खेलते हैं तो क्या हुआ? कम से कम एक टीका लगा लीजिएगा मेरे से। मिलने तो आ ही सकते हैं ना कम से कम। कितना समय हो गया आप मिलने नहीं आए हैं, ना फोन में बात होता है। पहले मिलते जुलते भी थे, अब तो मिलने भी नहीं आते हैं आप मुझसे। अच्छा, किसने कहा आपसे? अच्छा, पास्टर ने मना किया है? पर क्यों? अरे ठीक है, आप मुझे पास्टर का नंबर सेंड कर दीजिए ना, मैं उनसे बात कर लेती हूँ। मैं पूछूंगी कि आप लोग होली क्यों नहीं खेलते हो, है ना? हाँ ठीक है, आप मुझे पास्टर का नंबर सेंड कर देना। जी ठीक है, ओके बाय। अरे यार, सब पास्टर है। 1 महीने से मेरा बॉयफ्रेंड मेरे से मिला नहीं है और ये पास्टर मना कर रहा है उसको। और होली है, होली के दिन ही उसको मना कर रहा है। घर से बाहर नहीं निकलना है, नहीं मिलना है बोलता है। लगता है इसको बताना ही पड़ेगा। एक बार मेरा बॉयफ्रेंड नंबर भेजने दो, फिर बताती हूँ मैं उसको। हाँ, कॉल करके दूंगी बत्ती उसको। हेलो, हाँ नमस्ते पास्टर साहब, मैं माइकल की गर्लफ्रेंड बोल रही हूँ। जी पास्टर साहब, मुझे ना आपसे 10 मिनट माइकल के बारे में कुछ बात करना है, तो आप कल मिल सकते हैं क्या मुझसे? जी मेरे घर पे ही आइएगा आप। तो क्या हो गया, कल होली है तो 10 मिनट, बस 10 मिनट प्लीज़ पास्टर साहब, आप ज़रूर आइएगा। जी मैं आपका वेट करूँगी पास्टर साहब, बहुत ज़रूरी बात करना है पास्टर साहब प्लीज़। जी जी ठीक है पास्टर साहब, जी नमस्ते। पास्टर कल आ रहा है ना, उसको रंग लगा कर के रहूंगी कल। मेरे बॉयफ्रेंड से मेरे को मिलने नहीं दे रहा है ना, उसको तो कल रंग लगाऊंगी और लगाने के बाद बोल दूंगी आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था कि आप लोग रंग नहीं लगाते हैं बोल के। हाँ मैं बोल दूंगी बस, लेकिन उसको रंग तो लगा करके रहूंगी, बताऊंगी अब मैं उसको। अरे यार, कब से तैयार बैठी हूँ, अभी तक आया नहीं है ये पास्टर। तो पूरा तैयार बैठी हूँ, उसको रंग लगा के ही रहूंगी, छोड़ूंगी नहीं। मेरे बॉयफ्रेंड से मेरे को मिलने नहीं देता है ना, अब बताती हूँ मैं उसको। कहाँ गया यार, अभी तक आया नहीं है वो, इतना टाइम लग रहा है उसको। नहीं तो दो एक बार। अरे आ रहा है, आ गया पास्टर, चलो आ गया पास्टर। अब जाती हूँ। अरे चलो अब मैं बताती हूँ उसको।
रिया, रिया कहाँ गई? पता नहीं, देखता हूँ अंदर होगी शायद। रिया, रिया कहाँ गए? अरे रिया, रिया कहाँ गई? अरे ये क्या कर रही है रिया? अरे ये क्या कर रही है? बुरा न मानो, होली है। रिया, ये तुमने क्या किया? हाँ, तुमने क्या कैसा किया? लगा? अब कैसा लगा आपको? हाँ, मेरे बॉयफ्रेंड से मुझे मिलने के लिए मना किए ना? हाँ, मैं तो आपसे बदला लेना चाहती थी, इसीलिए मैं आपको बुलाई थी यहाँ। मेरा बदला अब पूरा हो गया ना। मेरे बॉयफ्रेंड से क्या बोले थे आप? हाँ? उससे मत मिलना, वो अन्य जाती है, आप लोग रंग नहीं लगाते हैं ना। मैं आपसे बदला लेना चाहती थी, इसीलिए मैं आपको रंग लगाई। हाँ, कैसा लगा आपको? मेरे बॉयफ्रेंड से मुझे मिलने के लिए मना करते थे। पिछले 1 महीने से मेरा बॉयफ्रेंड मेरे से मिलने नहीं आया है, और होली के दिन भी बुलाई तो उसने बहाना कर दिया और ये कहा कि मुझे पास्टर ने मना किया है बोल करके। आप लोग रंग नहीं खेलते हैं ना, आप लोग क्रिश्चियन है ना, इसीलिए मैं आप लोग के ऊपर रंग लगाना चाहती थी। मैं आपके ऊपर, बस इसीलिए मैं आपको बुलाई थी। ठीक है रिया, तुमने मुझसे बदला लिया क्योंकि मैंने तुम्हारे बॉयफ्रेंड को तुमसे अलग किया, मना किया, और तुमने मुझसे बदला लिया। ठीक है, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, और बैठो, हम बात करेंगे। और अगर तुमको लगे कि मैंने गलत किया है तो तुम मुझे सजा दे सकती हो, और मैं दोबारा यहाँ तुम्हारे घर भी नहीं आऊँगा। लेकिन मैं कुछ प्रभु का संदेश तुम्हारे पास लाया हूँ, उसे सुन लो और एक बार उस पर विचार करो। अगर वो सही है तो तुम मेरा बात मान सकती हो, अन्यथा मुझे धक्के मार करके इस घर से बाहर निकाल सकती हो। मैं बुरा नहीं मान रहा हूँ कि तुमने मुझ पर रंग लगाया, और मुझे कोई अफसोस भी नहीं है, और मैं इस बात से डर भी नहीं रहा हूँ कि एक पास्टर होने के बाद मुझ पर रंग लगाया गया। लेकिन मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। आओ बैठो, उसके बाद हम बात करते हैं। पास्टर साहब, आपको बुरा नहीं लगा मैं आपको रंग लगाई? आप लोग तो लगाते नहीं है ना, मतलब कोई फील नहीं हो रहा क्या आपको? रिया, तुमने पूछा कि मुझे बुरा लगा कि नहीं लगा। मैं वही बताने के लिए यहाँ पर तुमको बैठाया कि तुमने जो कुछ भी मेरे साथ किया उससे मुझे दुख नहीं हुआ। लेकिन जब तुमने कहा कि मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड को तुमसे दूर कर रहा हूँ, या तुम्हें अलग कर रहा हूँ उससे, या मिलने नहीं दे पा रहा हूँ, तो इसका क्या कारण हो सकता है, ये बात को मैंने बताने के लिए तुमको बैठाया। तुमने मेरे ऊपर रंग लगाया, उसका मुझे कोई दुख नहीं है और कोई गम नहीं है, और ना ही मैं उसके बारे में मैं तुमको बोल रहा हूँ। लेकिन मैं यहाँ से तुमको कुछ शिक्षा देना चाहता हूँ बाइबल से, कि बाइबल हमें क्या शिक्षा देती है। क्या तुम कभी चर्च गई? क्या तुम कभी चर्च में जा करके यीशु के बारे में तुमने पता किया? यीशु कौन है? क्या यीशु ने कभी तुमसे कुछ मांगा, या यीशु को क्यों मारा गया क्रूस में? क्या तुमने यीशु के बारे में कभी जाना? यहाँ पर मैं कुछ एक स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ बाइबल से, कि बाइबल क्या बताती है यीशु के बारे में। यीशु एक ऐसे मनुष्य के पुत्र हैं, मनुष्य का पुत्र कहा जाता है, लेकिन वो परमेश्वर के पुत्र हैं, क्योंकि परमेश्वर के आशीष से उन्होंने कुंवारी मरियम के गर्भ से जन्म लिया, ना कि किसी पुरुष के मेल से, परमेश्वर के पवित्र आत्मा से। तो प्रभु यीशु मसीह हमें क्या सिखाते हैं? आज प्रभु यीशु मसीह के जैसे दुनिया में कोई ज्ञान नहीं दे सकता, शिक्षा नहीं दे सकता। मैं तुमको बताता हूँ, यहाँ पर बाइबल में जब हम देखते हैं मत्ती
5 अध्याय उसका 39 पद में क्या लिखा हुआ है? वहां लिखा है कि जो कोई तेरे दाहिने गाल पे थप्पड़ मारे उसे अपना बायां गाल भी दे देना। यीशु मसीह सिखाते हैं, उनसे लड़ना मत कहा है। वो कहते हैं कि जो कोई इस गाल पे मारे तो ये गाल दिखा दो। कोई तुम्हें 1 मील जबरन ले जाए, यानी कि यहां से 1 किलोमीटर कोई दूर ले जाए तुमको और जबरदस्ती ले जाए, तो उसके साथ 2 किलोमीटर चले जाना। और कहते हैं प्रभु यीशु मसीह कि अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, अपने दुश्मनों से प्रेम रखो। क्या ऐसे शिक्षा तुमने कभी सुना है? आज तक के किसी ने नहीं दिया है, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात रोमियो 12 में लिखा है, रोमियो 12 का 21 में जब हम यहाँ पर देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। हम बुराई से हारते नहीं हैं, या कोई हमारे साथ बुरा करता है तो हम उसके साथ बुरा नहीं करते, या उसे खरी खोटी नहीं सुनाते, या उसे बुरा भला नहीं कहते। हम सिर्फ प्रभु यीशु मसीह जो बोलता है उसे हम करते हैं। और रही बात कि हम होली क्यों नहीं खेलते हैं, देखिए प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी किसी भी धर्म और जात को बुरा नहीं बोला, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सिखाते हैं मैं सारे दुनिया के लिए आया हूं। वचन में लिखा है यूहन्ना 3:16 में कि प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो यहाँ दुनिया की बात हो रही है। यीशु मसीह का संदेश किसी विशेष धर्म या जात के लिए नहीं, बल्कि पूरे दुनिया के लिए है। तो इस बात को याद रखो। और प्रभु यीशु मसीह ने अब जैसे कि किसी भी धर्म को कभी भी कुछ भी नहीं कहा, हाँ, लेकिन एक बात है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हर किसी से प्रेम रखो, हर किसी का भलाई करो, हर किसी पर दया करो। अब जो तुम एक हिंदू लड़की हो और हिंदू लड़की, यहाँ पे तुमने ये अपना जो त्योहार है उसमें तुमने मुझे शामिल करके मुझे रंग लगाया, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। या मेरे ऊपर रंग गिर गया तो इससे मेरा बेइज्जती हो गया या अपमान हो गया, या मैं अपने आप को गिल्टी फील करूं, ऐसा नहीं। मेरा फर्ज ये है कि मैं लोगों को समझाता हूं, चाहे लोग मेरे साथ बुरा करें या ना करें, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं दूसरों के साथ बुरा नहीं करूंगा और मैं भलाई ही करूंगा। और रही बात तुम्हारे बॉयफ्रेंड से मैं क्यों नहीं मिलने दे रहा हूं, मेरा कहने का अर्थ यह है कि अभी उसके पास कोई जॉब नहीं है, वो अपना जॉब सेटल करेगा, वो काम शुरू करेगा, फिर वो तुमसे विवाह कर सकता है। और रही बात, उसने मुझे ये कही थी कि जा करके रिया को ये सुसमाचार सुनाओ, सत्य को बताओ कि वो भी यीशु मसीह को जाने। उसने कभी तुमको धोखा भी नहीं दिया, लेकिन उसने ईश्वर के बातों को माना। और मैं तुमको उससे अलग नहीं कर रहा हूं, मैं खुद तुम्हारा शादी करवाऊंगा, लेकिन सबसे पहले सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, बाइबल का वचन कहता है। और प्रभु यीशु मसीह ने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। उसे क्रूस पर कीलों से ठोक दिया गया, उसके ऊपर झूठे झूठे इल्जाम लगाए गए, और आज वो सबके पापों के खातिर मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा और सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर का पुत्र कहला करके स्वर्ग के सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने हाथ जा करके विराजमान है। तो इसीलिए हम यही बात को बताते हैं। और पास्टर का मतलब होता है चरवाहा, और चरवाहा क्या करता है? वो भेड़ों की जान बचाता है, उनकी देखभाल करता है, उनके ऊपर कोई इन्फेक्शन तो नहीं आ गया, या कोई शेर या कोई लोमड़ी या कोई भालू उसे खींच के तो नहीं ले गए। ये सारी बातें जो है एक पास्टर करता है, सिखाता है, समझाता और बचाता है। तुम मेरे लिए एक भेड़ हो और तुम्हें सही मार्ग पर लाना मेरी जिम्मेदारी है। मैं बता दिया, लेकिन अब चलना नहीं चलना तुम्हारे ऊपर है। प्रभु यीशु मसीह किसी धर्म को बदलने नहीं आए थे या धर्म बनाने नहीं आए थे। आज मनुष्य ने धर्म बनाया है। प्रभु यीशु मसीह सिर्फ और सिर्फ सत्य को बताने आए थे। और वचन कहता है सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तुम्हारे इस रवैया से मैं बुरा नहीं माना, लेकिन मैं जानता हूं कि
मैंने कुछ पाबंदियां लगाई हैं जिससे माइकल जो है तुमसे नहीं मिल पाता है, और ये तुम दोनों के भले के लिए है। कोई व्यभिचार ना हो जाए, कोई पाप ना हो जाए। अगर आप शादी करना चाहते हैं तो जरूर होगा शादी, लेकिन तब तक उसका जॉब लग जाए या वो कुछ रोजगार शुरू कर ले, है ना। तो ये था परमेश्वर का वचन, और इसलिए हम यही बात को लोगों को बताते हैं। और होली हम क्यों नहीं खेलते? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि मनुष्य के बनाए हुए रीति रिवाजों को नहीं मानना है हमें, क्योंकि मनुष्य के बनाए हुए ये रीति रिवाज है। लेकिन रीति रिवाज मनुष्य के बनाए हुए तो जरूर है, लेकिन इससे हमें कोई लाभ भी नहीं है। लेकिन अगर उसमें आनंद मिलता है तो आप लोगों के साथ शामिल हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अगर तुमने मुझे कलर लगा दिया तो मेरा अपमान हो गया या मैं हिंदू बन गया। नहीं, ये बात नहीं है। तुम्हारे खुशी के लिए तुमने मुझ पर कलर फेंका, या तुम मुझसे बदला लेना चाहती हो इसलिए ये कलर फेंका, तो इस कलर का, इस रंग का कोई मायने नहीं है। तो इस बात को याद रखो। और मैंने बुरा नहीं माना, प्रभु यीशु मसीह हमें यही बात सिखाते हैं, और जल्द ही परमेश्वर तुम दोनों का विवाह करेगा। लेकिन उसके लिए थोड़ा सब्र करो और अपने वैवाहिक जीवन को आनंद लेने के लिए एक दूसरे से दूरियां बना करके रखो, और वो काम धाम करेगा। उसके बाद तुम उससे मुलाकात करके उससे विवाह कर सकती हो, ठीक है। तो मैंने कुछ तुम्हारे बारे में बुरा भला नहीं कहा है, और ना ही तुम दोनों को अलग करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ तुम दोनों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि तुम दोनों का जोड़ी परमेश्वर बनाए और तुम परमेश्वर के राज्य में शामिल हो जाओ और परमेश्वर के उस बातों को जानो। और अगर तुम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं भी करना चाहती तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन ये शिक्षा हमें हर किसी को देना है बोल करके बाइबल बताता है। परमेश्वर यही बात को बताने के लिए मुझे यहाँ पर भेजा है तुम्हारे पास। हालांकि तुम मेरे साथ ये सब की है, उससे मुझे कोई भी गिल्टी फील नहीं हुआ या मैं बुरा नहीं माना। मुझे माफ़ कर दीजिए पास्टर साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने जानबूझ करके ऐसे नहीं करना चाहती थी मैं, लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आ गया था और मैं ये सब कर बैठी। आपने तो मेरे लिए इतना भला सोचा, और मैं कोई दूसरा होता अगर आपकी जगह तो मुझे खींच के एक थप्पड़ मार देता, लेकिन आप ना जाने कैसे है कि मुझे कुछ नहीं बोले, उल्टा मुझे प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान दिए। ये कैसा वचन है, या ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई तुम्हारे एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी उसके फेर दो बोल के आप जो सिखा रहे थे वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और ऐसा वचन मैंने आज तक के किसी भी पंडित से या मतलब किसी ने भी मुझे नहीं बताया कि अगर कोई तुम्हारा बुरा करे तो उसके लिए प्रार्थना करो, कोई तुम्हें मारे डांटे तो उसके लिए प्रार्थना करो, उसके साथ रहो, उसका भला करो। ये कैसा है, मुझे तो समझ नहीं आया, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। आप जो कुछ भी मुझे सिखाए समझाएं अभी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे माफ़ कर दीजिए पास्टर साहब, मुझसे बहुत गलती हो गई है ना, मुझे आपके ऊपर रंग नहीं फेंकना चाहिए था, मुझे माफ़ कर दीजिए। पास्टर साहब, मुझे ये शिक्षा बहुत अच्छा लगा। मैं भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानना चाहती हूँ और भी सीखना चाहती हूँ। क्या आप मुझे ये सब सिखाएंगे, बताएंगे प्रभु यीशु मसीह के बारे में? प्लीज़ पास्टर साहब, आप मुझे सिखाइए, बताइए, मुझे बहुत अच्छा लगा ये। हाँ बहन, तुम चिंता मत करो, मैं तुमको सिखाऊंगा प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा क्या है। अगर हम किसी की शिक्षा को मानते हैं और उस पर अमल करते हैं और उस पर चलते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी धर्म को ग्रहण कर लिए। धर्म तो इंसानों ने बनाया है, और असली धर्म वही है जो कहता है, बाइबल कहता है कि सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और सच्चा धर्म लोगों की भलाई करना है, लोगों से प्रेम करना है, यह है धर्म की परिभाषा। सच्चा धर्म, मैंने कहा, लोगों की भलाई करना है, लोगों से प्रेम करना है, लोगों को क्षमा करना है, लोगों को सिखाना है कि भलाई कैसे करते हैं, एक दूसरे का साथ कैसे देते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ये सारी बातें सिखाते हैं। तो मैं इस बात को बहुत सारे लोगों को बताता हूँ, और मैं तुमको भी सिखाऊंगा। अगर तुम चाहती हो कि तुम प्रभु यीशु मसीह को जानना चाहती हो तो बिल्कुल मैं तुम्हें सिखाऊंगा और बताऊंगा। तो तुम चिंता मत करो, और परमेश्वर इसी प्रकार से तुम्हारे साथ रहेगा और तुम दोनों का जल्द से जल्द विवाह होगा, ठीक है।
तो ठीक है बहन, मैं अभी जा रहा हूँ। मैं तुमसे बाद में आकर के मिलूंगा, ठीक है? जी ठीक है पास्टर साहब। प्रभु आशीष दे और जल्द ही तुम्हारा इच्छा पूरा करे परमेश्वर, ठीक है? और प्रभु से प्रार्थना करो कि सब काम सफल होगा और चिंता मत करो, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। हे प्रभु यीशु, मुझे माफ़ कर देना, मैंने तेरे दास का अपमान किया। मुझे तेरे बारे में और भी जानना है प्रभु यीशु, मुझे और भी जानना है। मुझे माफ़ कर देना प्रभु यीशु, मुझे माफ़ कर देना। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को नमस्कार। मैं नरेश महानंद आपका लाइव शो मूवी में स्वागत करता हूं। और इसी प्रकार के गॉस्पल मूवी बनाने के लिए आप हमारा साथ दें। आपका छोटा सा दान राशि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हर महीना हमारे लाइव शो अकाउंट नंबर पे मात्र 100 रुपया सेंड करें, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आप सभी का प्यार हम पर बना रहे। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु आप सभी को आशीष दे। धन्यवाद।